महाकुंभ भगदड़ मामले में खतरनाक साजिश का बड़ा खुलासा। एसटीएफ का बड़ा एक्शन, साजिशकर्ताओं के मोबाइल डेटा खंगाल रही एसटीएफ की टीम। कुछ लोग लगातार गुमराह करके सनातन धर्म के खिलाफ हर एक मुद्दे पर षड्यंत्र करने से बाज नहीं आते। भगदड़ के बाद महाकुंभ पहुंचे योगी, साजिशकर्ताओं को दी कड़ी चेतावनी। जो सनातन धर्म के विरोधी हैं, वे लोग एक प्रयास कर रहे थे कि संतों का धैर्य जवाब दे दिया। योगी के इस्तीफा मांगने वाले शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद की अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने खोली पोल। पिछले 19 दिनों के अंदर 32 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अब तक प्रयागराज में मां गंगा, यमुना और मां सरस्वती की इस पावन त्रिवेणी में डुबकी लगा करके पुण्य के भागीदार बने हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज महाकुंभ में मची भगदड़ को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक महाकुंभ में मची भगदड़ साजिश का हिस्सा हो सकती है। जी हां, आशंका है कि साजिश के तहत महाकुंभ में भगदड़ करवाई गई थी। जांच के दौरान सुरक्षा एजेंसियों को शक हो रहा है कि यह भगदड़ साजिश का हिस्सा हो सकती है। आपको बता दें कि एसटीएफ की टीम जो है वो एरिया में जितने भी मोबाइल फोन एक्टिव थे उनके डेटा को खंगाल रही है। तो इस बीच आपको बता दें कि राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भगदड़ मचने के बाद पहली बार महाकुंभ पहुंचे और यहां पर उन्होंने साजिशकर्ताओं को स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी है कि जिन्होंने भी सनातन के खिलाफ ये साजिश रची है उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो वहीं दूसरी बड़ी अपडेट की बात करें तो आपको बता दें कि देखने को मिला था कि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने राज्य की सरकार यानी कि योगी सरकार से यह कहा था कि उनकी नाकाम व्यवस्था की वजह से यह भगदड़ मची है, ऐसे में मुख्यमंत्री योगी को इस्तीफा दे देना चाहिए। जिसके बाद आपको बता दें कि मेन अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्रीमंत रविंद्र पुरी ने साफ तौर से अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की पोल खोलते हुए उन्हें फर्जी शंकराचार्य करार दिया है और उनका यह कहना है कि तमाम जो संत है, तमाम जो अखाड़ा है वो इस वक्त योगी महाराज जी के साथ है और इस तरीके से जो इस्तीफा मांग रहे हैं पहले तो उनकी जांच होनी चाहिए क्योंकि उनका पट्टाभिषेक गलत तरीके से हुआ है। आपको बता दें कि मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ मची थी। यह भगदड़ तड़के सुबह 2 बजे मची। घटना के करीब 16 घंटे बाद प्रशासन ने बताया था कि भगदड़ में 30 लोगों की मौत हुई थी और 60 लोग घायल हुए थे। दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि प्रशासन मृतकों की संख्या को छुपा रहा है, मगर अब जांच एजेंसियों को भगदड़ की घटना में साजिश की गंध आ रही है। दरअसल सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एसटीएफ की टीम अब भगदड़ के जांच की साजिश के तहत एंगल से जांच कर रही है। दरअसल घटना वाले दिन संगम नोज के आसपास मौजूद नंबरों को खंगाला जा रहा है। करीब 16,000 से अधिक नंबरों का डेटा एनालिसिस किया जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि घटना के बाद से कई ऐसे नंबर हैं जो कि बंद आ रहे हैं। इसी बात ने एसटीएफ को और भी ज्यादा चौंका दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सीसीटीवी कैमरों के जरिए भी संदिग्ध को पहचाना जा रहा है। इसके लिए फेस रिकॉग्निशन ऐप का इस्तेमाल किया जा रहा है। घटना के दिन जितने भी संदिग्ध दिख रहे हैं, एसटीएफ की नजर हर किसी पर है। फिलहाल आपको बता दें कि बसंत पंचमी का अमृत स्नान है, ऐसे में पुलिस और सुरक्षा एजेंसी हाई अलर्ट पर भी है। फिलहाल जिस तरीके से आज जो अमृत स्नान होने जा रहा है इसको लेकर के सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि जो मौनी अमावस्या के दिन घटना घटित हुई थी ऐसी घटना फिर से घटित ना हो सके। आपको बता दें वहीं इस भगदड़ वाली घटना को लेकर के जहां एक ओर प्रशासन जांच कर रहा है तो वहीं दूसरी ओर लगातार योगी सरकार को लेकर के आरोप भी लग रहे हैं। आपको बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज करने से बाज नहीं आ रहे, लेकिन जब तक पूज्य संतों का सम्मान है तब तक सनातन धर्म का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सुनिए उनका ये भाषण। पूज्य सज्जन सनातन धर्म के आधार स्तंभ है। आपका व्यवहार, आपका आचरण पूरे सनातन धर्म को ही नहीं पूरे देश और पूरी दुनिया को एक नई दिशा देता है। विपरीत परिस्थितियों में धैर्य से उसका सामना करते हुए, चुनौती का सामना करते हुए
अपने इस अभियान को आगे बढ़ाना, क्योंकि सनातन धर्म ही मानव धर्म है। सनातन धर्म रहेगा तो मानव धर्म रहेगा, मानवता रहेगी, इस सृष्टि रहेगी। और मैं अभिनंदन करूंगा उन पूज्य संतों का जिन्होंने मौनी अमावस्या के अवसर पर पूरे धैर्य के साथ, एक चुनौती हम सबके सामने आई। कुछ पुण्यात्मा उस एक हादसे के शिकार हो गए थे, लेकिन उन स्थितियों में एक अभिभावक के रूप में, जैसे परिवार के ऊपर कोई विपत्ति आती है तो परिवार का अभिभावक धैर्य नहीं खोता, पूरी हिम्मत के साथ खड़े होकर के उस चुनौती का सामना करते हुए उससे उभारने का कार्य करता है। और आपने देखा होगा कि जो सनातन धर्म के विरोधी हैं, वे लोग एक प्रयास कर रहे थे कि संतों का धैर्य जवाब दे दे और उसके बाद जग हसाई का एक कार्य कराया जाए। लेकिन मैं अभिनंदन करूंगा पूज्य तुलसी पीठाधीश्वर जी का भी, पूज्य जोना पीठाधीश्वर जी का भी, अपने सभी 13 के 13 अखाड़ों का भी, पूज्य फूलडोल दास जी महाराज वृंदावन धाम से हमारे पास आए हैं, अत्यंत वरिष्ठ संत हैं। इन सभी पूज्य संतों का जिन्होंने उन स्थितियों में पूरे महाकुंभ के आयोजन को अपना आयोजन मान करके पूरे धैर्य के साथ परिस्थितियों का सामना करते हुए पुण्यात्माओं के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि भी की और मां गंगा के प्रति, महाकुंभ के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए भी अपने उत्तरदायित्वों का पूरी श्रद्धा, पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करते हुए इस आयोजन को सकुशल आगे बढ़ाए। इसी का परिणाम है कि पिछले 19 दिनों के अंदर 32 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अब तक प्रयागराज में मां गंगा, यमुना और मां सरस्वती की इस पावन त्रिवेणी में डुबकी लगा करके पुण्य के भागीदार बने हैं। जो यहां से जा रहा है, यहां की परंपरा के बारे में, यहां की गाथा के बारे में, यहां की व्यवस्था के बारे में गुणगान कर रहा है। ये गुणगान व्यक्ति का नहीं है, सनातन धर्म का है जो आ रहा है देश और दुनिया में। लेकिन हम लोगों को ये भी देखना होगा, कुछ लोग लगातार गुमराह करके सनातन धर्म के खिलाफ हर एक मुद्दे पर षड्यंत्र करने से बाज नहीं आते हैं। और आज से नहीं, बहुत पहले से हम लोग देखते रहे। राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के दौरान भी ये सभी पूज्य संतजन उस समय के भी साक्षी हैं। वे लोग उस समय, उनका व्यवहार, उनका चरित्र उस समय भी जग जाहिर था और आज भी है। ऐसे लोगों से सावधान होकर के सनातन धर्म के मूल्यों, उन आदर्शों के साथ इन पूज्य संतों के सानिध्य में हमें निरंतर आगे बढ़ना होगा, हमेशा आगे बढ़ना होगा। और जब तक पूज्य संतों का सम्मान है, सनातन धर्म का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और सनातन धर्म है तो दुनिया के अंदर जीव सृष्टि बनी रहेगी। ये सनातन धर्म की मजबूती पे निर्भर करेगा। और इसलिए हम सबका प्रयास होना चाहिए कि जहां भी जिस स्तर पर हो सके, सभी पूज्य संतजन कर रहे हैं, हमें समय के अनुरूप उस प्रकार की रणनीति के साथ जोड़कर के आगे बढ़ना होगा। वहीं दूसरी ओर प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या को हुई भगदड़ को लेकर के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी आमने सामने हो गए हैं। हादसे पर प्रतिक्रिया देते हुए शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा मांग रहे हैं। तो वहीं सभी अखाड़ों की प्रतिनिधि संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी ने शंकराचार्य के बयान का विरोध करते हुए
उनकी वसीयत और पद पर ही सवाल खड़े करते हुए उन्हें फर्जी करार दे दिया है। दरअसल श्री महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि मेला प्रशासन ने बहुत ही अच्छा काम किया है। घटना दुखद थी, लेकिन प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अच्छा काम किया है। ऐसे मामलों पर बयान जारी करने वाले लोगों की जांच होनी चाहिए। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की वसीयत को अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी ने फर्जी करार दिया है। रविंद्र पुरी ने महाकुंभ को लेकर के मुख्यमंत्री की व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए कहा कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का शंकराचार्य पद पर हुआ पट्टाभिषेक गलत है, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। उन्होंने अविमुक्तेश्वरानंद को स्वयंभू शंकराचार्य तक कह दिया। कहा कि उनकी वसीयत की जांच होनी चाहिए। ऐसे लोगों को मेला क्षेत्र से बाहर कर देना चाहिए। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के क्या राय है आपकी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।